Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of electrical machines, that is classification of transformer. Last topic हमने जो किया था that was only a simple transformer related to simple transformer. उसमें voltage regulation, efficiency, conditions for maximum efficiency. Then हमने पढ़ा था all day efficiency, right? Losses of transformer. तो वो हम already cover कर चुके हैं. आगे हमारा है कि transformer कितने तरह का होता है. अब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसमें तो एक ही ट्रांसफार्मर की बात की हुई है कि एक ट्रांसफार्मर होता है, उसकी दो वाइंडिंग्स होती हैं. प्राइमरी साइड में हम जो है वो एसी सप्लाई कनेक्ट करते हैं और सेकेंडरी में हम जो है वो उसको नंबर ऑफ टर्न्स कम होने के कारण वहाँ पे ईएमएफ कम इंड्यूस होगी और हम उसको लोड पे कम वोल्टेज में कनेक्ट कर सकेंगे. तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. बट क्लासिफिकेशन तो होता है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. तो कितने तरह के होते हैं वो कैसे पता चलता है हमें. और ये भी पढ़ा हुआ है हमने कि स्टेप अप और स्टेप डाउन होते हैं, ये तो पढ़ा हुआ है, राइट. बट क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे कि ये ट्रांसफार्मर जो है वो किस किस एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं हम. अब ट्रांसफार्मर काफी तरह के हो सकते हैं और वो किस पे डिपेंड करता है कि वो किस जगह पे काम आ रहे हैं, ठीक है. और उनका स्पेशली उस जगह पे काम आने का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है. सो दैट इज हाउ इट इज क्लासिफाइड, राइट. कि मतलब जिस एप्लीकेशन में वो काम आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसका जो है उसका नेम ही चेंज कर दिया उन्होंने. और बाकी वर्किंग प्रिंसिपल इज सेम, एवरीथिंग इज सेम, बट वो किस काम के लिए यूज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली उसको क्लासिफिकेशन की हुई है, राइट. तो इसके बारे में आगे ज्यादा पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा. अब यहाँ पे देखिए आपने, द ट्रांसफॉर्मर्स आर ऑफन क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड. अब ट्रांसफार्मर को उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से क्लासिफाई किया हुआ है कि वो किस काम के लिए यूज हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द पर्पस फॉर विच दे आर यूज्ड, राइट. फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर. ये 5 तरह के जो ट्रांसफार्मर हैं ये इंपॉर्टेंट हैं हमारे रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट. ये 5 तरह के ट्रांसफार्मर ये देखिए. अब इसमें है पावर ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर एंड इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर. अब ये ट्रांसफार्मर का ये नहीं कि उनका बिल्कुल ही वो काम ही चेंज हो गया कि इसमें कुछ और कर रहे हैं. काम वही है, टू स्टेप डाउन द वोल्टेज और टू स्टेप अप द वोल्टेज. बट वो किस किस जगह पे यूज हो रहे हैं, दैट इज हाउ इट इज क्लासिफाइड, राइट. तो इसके बारे में पढ़ेंगे. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. पेपर में आपको अकेला अकेला क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द नीड ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर, एक्सप्लेन द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर क्या होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है. सो लेट अस डिस्कस ऑल. सबसे पहले है पावर ट्रांसफार्मर. द नेम सजेस्ट इटसेल्फ. पावर ट्रांसफार्मर मतलब जिसमें पावर रेटिंग ट्रांसफार्मर की बहुत हाई होगी, मतलब वो स्पेशली मेंट फॉर द हाई पावर रेटिंग ट्रांसफार्मर्स. वो कहाँ पे लगे होते हैं, जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है वहां पे जितने भी ट्रांसफार्मर्स होंगे टू कि उस पावर को हमने दूर भेजना है तो वहां पे ट्रांसफार्मर ऐसे चाहिए जो हाई पावर को हैंडल कर सकें. तो दैट इज, और सब स्टेशन ऐसे होते हैं जहां से बहुत दूर जानी हो वोल्टेज, ठीक है. कि मैंने मान लो यहाँ से भेजनी है टू द पटियाला, तो पटियाला काफी दूर है जलंधर से, और वो क्या करेगा, एक पावर ट्रांसफार्मर ऐसा लगा देंगे जो कि डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होगा, जो कि बहुत दूर हम स्टेप अप करके वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज कर सकेंगे. सो दैट इज हाउ पावर ट्रांसफार्मर्स वर्क. इसके बारे में पढ़ते हैं. द पावर ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड इन द ट्रांसमिशन नेटवर्क्स ऑफ हायर वोल्टेजेस. जहाँ पे हाई वोल्टेज हमें चाहिए और पावर की जो कैपेबिलिटी है दैट मस्ट बी इन द मेगावाट, वहां पे हम ये पावर ट्रांसफार्मर यूज करेंगे. द रेटिंग ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर आर एज फॉलोज. अब कौन कौन से किलो वोल्ट के ट्रांसफार्मर यूज करते हैं इसमें, 400 किलो वोल्ट, 200 kV, 110 kV, 66 kV, 33 kV. के का मतलब होता है किलो, ठीक है, 1000. सो इतने हजार जो वोल्ट का ट्रांसफार्मर हम यूज कर रहे हैं, दे आर मेनली रेटेड अबव 200 मेगा वोल्ट एम्पियर, और इसकी जो पावर होगी वो 200 मेगावाट से भी ज्यादा हो सकती है, राइट. मेनली इंस्टॉल्ड एट द जनरेटिंग स्टेशन. और कहाँ पे इंस्टॉल करते हैं, जहाँ पे पावर को जनरेट किया जाता है, एंड ट्रांसमिशन सबस्टेशन, या जहां से पावर को ट्रांसमिट किया जाता है बहुत रिमोट लोकेशंस में, राइट. दे आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ 100%. अब उसको ऐसा डिजाइन किया जाता है कि वो 100% एफिशिएंट हो, वो 24 आवर्स वर्क करेंगे, राइट. 24 आवर्स में उसको ऐसी मतलब एफिशिएंसी होनी चाहिए कि चाहे लोड कम हो चाहे लोड ज्यादा हो, वो दे शुड गिव देयर 100%, राइट.
तो बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इसको केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है और उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर की जाती है ताकि वो 100% अपना काम जो है वो प्रॉपर दे सकें, राइट। दे आर लार्जर इन साइज, और इनका जो साइज होता है दैट इज वेरी बिग। हम नॉर्मल जो हमें स्ट्रीट्स पे ट्रांसफार्मर दिखते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, बट ये ट्रांसफार्मर एक रूम साइज से भी बड़ा हो सकता है, ठीक है, नॉर्मल रूम साइज होता है। और हमने कई बार देखा भी होगा सब स्टेशंस में लगे होते हैं बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, या पावर स्टेशन जहाँ पे जनरेट होती पावर, वहां पे एक बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं जो कि ये काम करते हैं। सो दे ऑल आर द पावर ट्रांसफार्मर्स, राइट। These transformers are used to step up the voltage at the generating station। अब ये step up भी हो सकते हैं जो कि voltage को step up करके दूर भेजते हैं, ठीक है, and it can be step down transformer which step down the voltage at the receiving station। और ये receiving station पे उस high power को step down भी तो करना है हमने, जहाँ पे high power बना के भेजा है वहां पे रिसीव करने के लिए भी तो यही ट्रांसफार्मर यूज होंगे, वो छोटे नहीं कर सकते। तो ये ट्रांसफार्मर बोथ साइड पे यूज होंगे, वन एट स्टेप अप, दूसरी साइड पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनके, राइट। दीज ट्रांसफार्मर्स आर ऑफ लार्ज कैपेसिटी। अब ये इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है, दीज ट्रांसफार्मर्स इज लोडेड फॉर 24 आवर्स एट द ट्रांसमिशन स्टेशन। अब इसकी जो मेन खासियत है वो ये है कि ये 24 आवर्स वर्क करते हैं। अगर ये काम करना बंद कर दे तो पूरे शहर की जिसपे जहाँ पे ये ट्रांसमिट करते हैं सप्लाई, वो सारे शहर की सप्लाई बंद हो जाएगी, ठीक है। सो इसको 24 आवर काम करना होता है और हीट अप भी होगा, बहुत सारे ऐसे लॉसेस भी जनरेट करेगा, बट इसको बनाया ऐसे होता है कि कम से कम लॉसेस और हीट अप हो, राइट। मेंटेनेंस इसकी प्रॉपर होती है रोज के रोज। Thus the core and copper loss will occur for the whole day। और इसमें कोर लॉस और कॉपर लॉस जो होंगे वो सारा दिन के लिए आएंगे, बिकॉज ये 24 आवर्स वर्क कर रहा है, राइट। इट इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव व्हेन द पावर इज जनरेटेड एट लो वोल्टेज लेवल। अब ये कॉस्ट इफेक्टिव है जब हम लो वोल्टेज लेवल में पावर जनरेट करेंगे इससे। इफ द लेवल ऑफ वोल्टेज इज रेज्ड देन द करंट ऑफ द पावर ट्रांसफार्मर इज रिड्यूस्ड which resulting in I square R losses and the voltage regulation is also increased। अब ये क्या कह रहे हैं कि अगर तो वोल्टेज लेवल इससे हम ज्यादा लेंगे, हाई वोल्टेज पे इसको काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, जो करंट है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और उससे क्या हो गया, आई स्केयर आर जो है वो सॉरी वोल्टेज रेस करने के साथ करंट भी बढ़ जाएगा और उससे लॉसेस बढ़ जाएंगे, जिससे क्या होगा ये इनफेक्टिव हो सकता है। तो इसको हम लो वोल्टेज लेवल पे काफी कॉस्ट इफेक्टिव मानते हैं, राइट। ये इसकी पिक्चर है। ऐसे ट्रांसफार्मर जहां भी आपने देखे होंगे इन द सब स्टेशन, इन द जनरेटिंग स्टेशन, काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो ये पावर ट्रांसफार्मर है सारे, राइट। आगे पढ़ते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। In order to distribute the power generated from the power generation plant to remote location, these transformers are used। अब पावर ट्रांसफार्मर ने तो स्टेप अप करके आगे भेज दिया वोल्टेज को, राइट। आगे क्या है हमारे पास, जैसे हम देखते हैं कई जगह कि बहुत दूर वोल्टेज आनी है और रास्ते में वोल्टेज ड्रॉप होना शुरू हो गया, तो वहां पे हम ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। या कुछ ऐसा होता है कि हमारे पास 33 kV के पीछे से वोल्टेज आ रही है, हमें जो एक गांव के लिए या एक जगह के लिए सिर्फ 440 वोल्ट चाहिए, तो वहां पे जो ये ट्रांसफार्मर लगेंगे वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, जो कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस पावर को, उस वोल्टेज को लो लेवल में और दूसरी जगह पे हम भेज देंगे उसको, राइट। इट इज used for distribution of electrical energy at low voltages less than 33 kV in industrial purpose and 440 to 220 volt for domestic purpose। अब जितने भी स्ट्रीट्स में लगे होते हैं, गलियों के बाहर लगे होते हैं हमारे ट्रांसफार्मर, जहाँ पे लिखा होता है डेंजर 11 kV या 440 वोल्ट, तो वो जो ट्रांसफार्मर होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होते हैं। ये साइज में पावर ट्रांसफार्मर से छोटे होते हैं, बट काम वही है, इसका एप्लीकेशन अलग है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए पावर यूज होते हैं, राइट। इंडस्ट्रियल के लिए अलग होते हैं, डोमेस्टिक के लिए अलग होते हैं। These are having rating like 11 kV, 6.6 kV, 3.3 kV, 440 volt and 230 volt, right। They are rated less than 200 MVA। ये उसका difference है between the power transformer, and it is used in the distribution network to provide voltage transformation in the power system by stepping down the voltage level where the electrical energy is distributed and utilized at the consumer end। अब ये बेसिकली नाम पे ही डिपेंड है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि छोटे छोटे चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें ये ट्रांसफार्मर की हेल्प लेनी पड़ती है, राइट, जो कंज्यूमर एंड तक वोल्टेज देते हैं। इट वर्क्स एट लो एफिशिएंसी। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वो 50 से 70% वेरी करती है। स्मॉल साइज होता है, इजी इंस्टॉलेशन है, लो मैग्नेटिक लॉसेज है,
इट इज नॉट ऑलवेज फुली लोडेड। अब ये लोड जो होगा इसका वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन द डे, डे वाइज, डे में कम होगा लोड, रात को ज्यादा हो सकता है, सो चेंज होता रहता है इसमें लोड, राइट। इसका जो डायग्राम है ये देखिए, ये आपने गलियों के बाहर भी देखे होंगे काफी सारे, ठीक है, और बड़ी जगह पे या ऐसे ट्रांसफार्मर आपने देखे होंगे स्ट्रीट्स में या मेन रोड्स पे लगे होते हैं, तो ये सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स होते हैं, राइट। आगे चलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा टूल जो किसी चीज को मेजर कर सके या किसी चीज को हमारी हेल्प कर सके किसी चीज का रिजल्ट लाने में, वही होता है इंस्ट्रूमेंट। हमारे पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसको हम क्यों यूज करते हैं, ताकि हमारा काम इजी हो सके, राइट। तो ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का क्या काम है, ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो कि हमारे लिए कुछ और काम करके दिखाएगा। कुछ और काम मतलब ये करना कुछ और है, हमने मेन काम कुछ और है, उसकी हेल्प करने के लिए ये एज अ इंस्ट्रूमेंट यूज होगा। वो कैसे बताता हूँ। टू मेजर हाई वोल्टेज एंड करंट्स इन द पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। अब मान लो मैंने एक पावर ट्रांसफार्मर है, उसकी रेटिंग बहुत ज्यादा है, दैट इज इन द, मान लो मैं कह रहा हूँ मोर देन 100 वोल्टेज, 110 केवी है, ठीक है। 110 केवी का मतलब है 110 मल्टीप्लाई बाय 1000 वोल्टेज। अब मैंने उसकी वोल्टेज चेक करनी है। अब वोल्टेज कैसे चेक करूंगा, इतनी वोल्टेज के लिए मुझे इतना बड़ा मल्टीमीटर भी चाहिए, ठीक है, जो इतनी वोल्टेज को चेक कर सके और मेरे को रीडिंग दे सके। इतना तो मल्टीमीटर होता ही नहीं है, और इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इतनी बड़ी वोल्टेज को मैं कैसे चेक करूंगा, पहले उसको मैं एक लो लेवल पे लेके आना पड़ेगा मुझे, और दैट्स जस्ट फॉर मेजरमेंट पर्पस। ये नहीं कि उसको लो करके उसको ऐसे ही यूज करता रहूंगा और बाकियों को देख लूंगा कि वो उस टाइम पे लो है, लो वोल्टेज जाने दो। वो क्या करेंगे, सिर्फ फॉर द पर्पज ऑफ द मेजरमेंट हम उसको एक साइड से लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देते हैं, और कन्वर्ट करके उसको मेजर कर लेते हैं वोल्टेज क्या आनी चाहिए, और देन काम करता रहे वो अपना साइड बाय साइड। तो वो जो ट्रांसफार्मर है जो इसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर रहा है, दैट इज नोन एज द इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। काम क्या करेगा, हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर की मेजरमेंट करनी है हमने वोल्टेज की, तो उसके लिए डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, तो बीच में एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जो कि उसकी वोल्टेज को स्टेप डाउन करके हमें दे देगा, और हम मल्टीमीटर से चेक कर लेंगे, और उसको बाद में जो है वो उसको पता कर लेंगे कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जितनी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो मल्टीप्लाई करें तो वो आउटपुट आ जाएगी हमारे पास, राइट। सो दे आर जनरली नोन एज द आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर भी इसको बोलते हैं। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये हमें जो वो मेन ट्रांसफार्मर है और जो हमारा जहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगे हैं उसके बीच ये आइसोलेशन प्रोवाइड करता है, उसका जो लोड इफेक्ट है वो इस पे नहीं पड़ने देता है, राइट। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज्ड टू ट्रांसफॉर्म करंट एज वेल एज वोल्टेज लेवल। अब ये दो तरह के होते हैं, एक तो जो है जो वो करता है करंट को कम, ठीक है, करंट को कम करेगा, तो करंट में हमने एमीटर से मतलब उसमें वो जो ट्रांसफार्मर है उसका हमने उसमें से जो करंट पास हो रहा है वो मेजर करना है, वो भी बहुत ज्यादा होगा तो उसको भी कम करना पड़ेगा। उसको कम करने के लिए हम जो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे वो उसको हम बोलते हैं करंट ट्रांसफार्मर, सीटी, ठीक है, और जो वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, पीटी, ठीक है। सो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर इज ऑफ टू टाइप, सीटी एंड अदर वन इज पीटी, ठीक है। CT stands for current transformer and PT stands for potential transformer. The most common use of instrument transformer is to safely isolate the secondary winding when the primary has high voltage and high current supply, so that the measuring instrument, energy meters and relay which are connected to the secondary side of transformer will not get damaged. अब ये उसको ऐसे यूज करेंगे ट्रांसफार्मर के को कि उसकी जो प्राइमरी है वो हो सकता है हाई वोल्टेज हो सकता है बहुत हाई करंट हो, और जो हमें लोड पे लगा है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, एनर्जी मीटर भी हो सकता है, रिले भी हो सकती है, जिसमें हमें कम वोल्टेज कम करंट चाहिए, तो वो इसको आइसोलेट करता है इनपुट से आउटपुट को, डैमेज नहीं होने देता, राइट। इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, इसके रिलेटेड आगे क्वेश्चन भी आएगा, वो अलग से हम इसका टॉपिक को डिस्कस करेंगे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर को, उसमें ये प्रॉपर्ली बताया जाएगा आपको। तो इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सीटी एंड पीटी, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर एंड करंट ट्रांसफार्मर, राइट। करंट ट्रांसफार्मर के एक एक लाइन याद कर लेते हैं। द करंट ट्रांसफार्मर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड आल्सो फॉर द प्रोटेक्शन।
अब ये करंट ट्रांसफार्मर यूज फॉर करंट मेजरिंग आएगा, यहाँ पे लिख लेना, करंट को मेजर करने के काम आता है। और एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन when the current in the circuit is high to apply directly to the measuring instrument, the current transformer is used to transform the high current into the desired value of current required to in the circuit। अब वो कह रहे हैं कि जब हमें measuring instrument, हमने एमीटर को चेक करना है, एमीटर से वोल्ट जो है वो चेक करना है करंट इन द ट्रांसफार्मर, तो डायरेक्ट लगाएंगे तो एमीटर सड़ सकता है, तो हम बर्न हो सकता है, तो वो हाई करंट को पहले डिजायर्ड वैल्यू ऑफ करंट में लेके आएंगे थ्रू दिस करंट ट्रांसफार्मर, देन उसको मेजर करेंगे हम बाय द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। और ये डायग्राम दिया हुआ है करंट ट्रांसफार्मर का, ये ऐसे होते हैं, ये देखो ये रियल पिक्चर्स हैं इसकी, ये करंट ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं इन द पावर स्टेशंस, ठीक है। इसमें हाई वोल्टेज टर्मिनल्स है, मैग्नेटिक कोर लगी होगी, इंसुलेटर लगा है, देन सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स लगा है जहाँ पे हम आउटपुट लेते हैं, तो इट इज हाउ इट वर्क्स, राइट। नेक्स्ट है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। द पोटेंशियल ट्रांसफार्मर इज आल्सो कॉल्ड द वोल्टेज ट्रांसफार्मर, इसको वोल्टेज ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। द प्राइमरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड अक्रॉस द हाई वोल्टेज लाइन whose voltage is to be measured and all the measuring instrument and meters are connected to the secondary side of transformer। इसमें भी measuring instrument secondary side में लगाएंगे और high voltage को low voltage में convert करेगा for the measurement purpose, right। Main function of potential transformer is to step down the voltage level to safe limit or value। The primary winding of the potential transformer is earthed or grounded as the safety point। तो ये हमारे पास जो है voltage transformer है, high voltage terminal इधर connect है, आगे इंसुलेटर लगा है, देन टैंक लगा है और सेकेंडरी टर्मिनल बॉक्स लगा है, राइट। आगे है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। अब ऑटो ट्रांसफार्मर एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर है जिसकी एक वाइंडिंग होगी। अभी तक तो ट्रांसफार्मर में हमने पढ़ा था दो वाइंडिंग्स पे काम करता है, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी है, ठीक है। प्राइमरी में एसी सप्लाई देंगे और सेकेंडरी में आउटपुट ले लेते हैं हम जो लोड की, बट ये एक वाइंडिंग वाला कहाँ से आ गया अब? तो ये एक स्पेशल काइंड ऑफ ट्रांसफार्मर है विच इज यूज्ड टू स्टेप डाउन द वोल्टेज फॉर स्टार्टिंग ऑफ लार्ज 3-फेज इंडक्शन मोटर एंड फॉर वेरियस लो लेवल वोल्टेज एप्लीकेशन। अब ये एक स्पेशल काइंड ऑफ, ये आपकी स्क्रीन के आगे दिख भी रहा है, यहाँ पे एक वायर होती है, वो वायर को एसी सप्लाई देंगे और जो आउटपुट आएगी वो यहाँ से आएगी इन दो साइड से, और ये क्या करता है जीरो से लेके मैक्सिमम जितनी हमने इनपुट दी है वहां तक वोल्टेज को वेरी करने के काम आता है। मतलब 0 से लेकर 220 अगर इनपुट दिए तो 220 तक हम वेरी कर सकते हैं थ्रू द ऑटो ट्रांसफार्मर। इसके लिए अलग से टॉपिक है ऑटो ट्रांसफार्मर का, उसमें हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज अ स्पेशल पर्पस ट्रांसफार्मर यूज फॉर स्टार्टिंग द इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए ना कम वोल्टेज चाहिए होती है, नहीं तो वो बर्न हो जाता है मोटर सारी, तो वो उसमें एप्लीकेशन में ये यूज होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। या लो वोल्टेज एप्लीकेशन जहाँ पे यूज करनी हो, तो हम वोल्टेज को वेरी करना हो बार बार, तो ये ट्रांसफार्मर इज द बेस्ट सूटेबल फॉर दैट एप्लीकेशन, राइट। ये इसका सर्किट डायग्राम है। एक ही वाइंडिंग है, वही प्राइमरी की तरह काम करेगी और वही सेकेंडरी की तरह काम करेगी। सेकेंडरी में हमने सिर्फ उसी वाइंडिंग को टैपिंग की होती है कि यहाँ से सेकेंडरी वाइंडिंग ले लो बस, और ये टैपिंग कैन बी चेंज, इट कैन गोज अप टू द साइड, इट कैन गोज लोअर टू द जीरो साइड, राइट। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमें सेकेंडरी पे वोल्टेज अलग मिल जाती है। तो ये आगे पढ़ेंगे हम, दिस इज हाउ इट वर्क्स ट्रांसफर ऑटो ट्रांसफार्मर, बहुत इंपॉर्टेंट है। द लास्ट वन इज इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर इन द एम्पलीफायर सर्किट यूज होते हैं। These transformers are used at the output stage of the amplifier for impedance matching purpose। आपने EDC में electronic devices and circuits में एम्पलीफायर पढ़ेंगे, सिंगल स्टेज, मल्टी स्टेज, उसमें जो डिफरेंट स्टेजेस आएंगी एम्पलीफायर की, उसमें हम देखेंगे कि कैसे लाउड स्पीकर के इम्पीडेंस को मैच करने के लिए एम्पलीफायर की हम बीच में एक ट्रांसफार्मर लगाते हैं जिसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस मैचिंग, राइट। तो इट इज यूज्ड टू ऑब्टेन मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द एम्पलीफायर्स। ये आपको वह एम्पलीफायर वाले सब्जेक्ट में पढ़ाया जाएगा, राइट। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो दीज वर द 5 ट्रांसफार्मर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपने एज इट इज याद कर लेना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आए इस टॉपिक में हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट। सो थैंक यू।